Well, hariom to all the class. Again, very warm welcoming you to the English literature video classes. In the earlier class, we have studied two stanzas of this poem, Bengal Sailors. Two stanzas we have studied. Now it's time to study from the third stanza. So let's start. Some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. Some like the flame of her marriage fire, are rich with the hue of her heart's desire, tinkling luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. जैसे कि हम लोग ने अभी तक जाना, what we have learned till now about the Bengal sailors who are introducing his varieties of bangles to the peoples of the society, especially women who wanders here and there beside nearby of temple. Especially we are talking about especially the Bengal sailors and are introducing their bangles, their different varieties of the bangles in order to attract women of different phases of life, such as the first phase, a young girl, okay, and when the girl get married, comes into a married life, that is a part 2, second phase, and the third phase is in the middle part of their married life, a middle-aged woman who almost have journeyed his married life and reached to the middle of her married life. तो 3 तरह की फेजेस हैं यहाँ पर, औरतों की फेजेस को दर्शाया गया है और बतलाया जा रहा है वो बैंगल सेलर्स के द्वारा, चूड़ी विक्रेता के द्वारा उसके चूड़ियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, औरतों को विभिन्न फेजेस की महिलाओं को आकर्षित करने के लिए कि उसके चूड़ी को खरीद लें। ठीक है, तो अभी हम लोग दूसरे फेज में आने वाले हैं जो कि विवाह से संबंधित है। यह फेज जब किसी नव युवती का विवाह हो जाता है तब उस वक्त उसके लिए जो चूड़ियों का सेट होता है वो कैसा होता है और उसके लिए जो सुटेबल है, एक दुल्हन के लिए जो चूड़ियों का जोड़ा सुटेबल होता है, वैसी भी कई चूड़ियों को वह चूड़ी विक्रेता अपने पास रखे हुए है, जिसका प्रचार वह घूमते फिरते, गलियों में घूमते फिरते, मंदिरों के बगल में घूमते फिरते कर रहा है ताकि वो लोग आकर्षित होकर खरीद लें। ठीक है, देखिए, सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, मीट फॉर अ ब्राइड ऑन अ ब्राइडल मॉर्न। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, ब्राइडल मॉर्न का मतलब होता है दुल्हन का जोड़ा, जो दुल्हन अपने शादी के दिन, पहली दिन शादी के दिन सुबह में जो वो जोड़ा, जो सेट चूड़ियों का जो सेट पहनती हैं, वो हो गया ब्राइडल मॉर्न। तो ब्राइडल मॉर्न के लिए यानी कि दुल्हन के जोड़े के रूप में भी कुछ हैं, कुछ चूड़ियां हैं। तो यहाँ स्पीकर, वन ऑफ द स्पीकर और द नरेटर ऑफ दिस पोएम हु इज ऑल्सो ए बैंगल सेलर, यहाँ यह कहना चाहती है या कहना चाहते हैं, वो क्या नरेट करना चाहते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि सम आर लाइक द फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, मीट फॉर अ ब्राइड ऑन अ ब्राइडल मॉर्न। कुछ चूड़ी विक्रेता के पास कुछ ऐसी भी चूड़ियां हैं, उन चूड़ी विक्रेता गण जो लोग मंदिरों के इधर उधर घूम रहे हैं, अपने चूड़ियों को पब्लिश कर रहे हैं, उनकी पब्लिसिटी को दर्शा रहे हैं लोगों को,
बतला रहे हैं, अपने सुंदर सुंदर विभिन्न वैरायटीज़ के चूड़ियों को जो पब्लिसिटी कर रहे हैं, अर्थात लोगों को उसकी विशेषता से अवगत करा करके उनके ध्यान को आकर्षित करने का जो काम कर रहे हैं वे चूड़ी सेलर्स व चूड़ी विक्रेता, उनके पास कुछ ऐसी भी चूड़ियां हैं जो कि सनलिट कॉर्न एंड फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, मतलब सूर्य की किरणों में, सूर्य की किरणों से प्रकाशमान मकई के खेतों के समान रंग वाली है, जो कि दुल्हन के जोड़े के रूप में काफ़ी सूट करती है, अथवा जिसे दुल्हन अपने शादी के दिन पहनती है। आप समझ गए? हाँ, कॉर्न यानी कि मकई, फील्ड्स यानी कि खेतों। तो सूर्य की किरणों से प्रकाशमान जो मकई की खेतों हैं, उसके समान रंग वाली भी कई चूड़ियां उनके पास, उन चूड़ी विक्रेताओं के पास है, जो कि किसके लिए बहुत सुटेबल है? दुल्हनों के लिए, और दुल्हन अथवा दुल्हन के जोड़े के रूप में वो काफ़ी सुटेबल है, जो कि दुल्हन अपने शादी के दिन पहनती है। एंड सम लाइक द फ्लेम ऑफ अ मैरिज फायर और रिच विद द ह्यू ऑफ अ हर्ट डिजायर। और कुछ चूड़ियाँ उनके पास ऐसी भी हैं जो कि किसकी तरह हैं? मैरिज फायर की फ्लेम की तरह हैं। कहने का मतलब यहाँ है, आप जैसे कि जानते होंगे हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत जो विवाह कार्य संपन्न होते हैं उसके लिए उपयोग में लाए जाने वाली कुछ हवन कुंड होते हैं। उन हवन कुंड की चमकती हुई लालिमा, उस हवन कुंड की चमकती हुई लालिमा के समान रंग वाली कुछ चूड़ियाँ भी उन चूड़ी विक्रेताओं के पास है। उन चूड़ी विक्रेताओं के पास है। किसके समान? मैरिज फायर। यहाँ मैरिज फायर का कहने का मतलब यही है, द फ्लेम ऑफ अ मैरिज फायर। कहने का मतलब है कि जब कोई नवयुवती विवाह संपन्न हो जाती है और विवाह के पश्चात, विवाह के दौरान वह एक आप जानते होंगे हवन कुंड होता है। हवन कुंड के चारों ओर दोनों दुल्हा और दुल्हन 7 फेरे लेते हैं। तो उस हवन कुंड की जो फायर है, उस हवन कुंड की जो आग है, आग की जो उसकी जो फ्लेम है, उस फ्लेम के रंग के समान, अर्थात वो फ्लेम का रंग कैसा है? चमकती हुई लालिमा के समान उसकी रंग है। मतलब बहुत ही ब्राइट रेड कलर की वो फ्लेम होती है, जिसकी तुलना अपने चूड़ियों के साथ वो चूड़ी विक्रेता कर रहा है, गलियों में घूमते घूमते फिरते चिल्लाते हुए कि मेरे पास एक ऐसी भी चूड़ी हैं जो कि हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत संपन्न होने वाली विवाह समारोह में उपयोगी, उस विवाह के दौरान उपयोग में लाए जाने वाला हवन कुंड की आग के समान, उस आग की समान रंग वाली, उस आग की चमकती हुई लालिमा के समान रंग वाली कई चूड़ियाँ मेरे पास मौजूद है। और रिच विद द ह्यू ऑफ हर डिजायर। और रिच यहाँ पे, और वो इस बात से भी रिच है पूरी तरह से, वो चूड़ियाँ विद द ह्यू ऑफ हर डिजायर्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो वह लाल रंग, उस हवन कुंड की चमकती हुई लाल रंग जो दुल्हन के एक नए जीवन में पत्नी के रूप में प्रवेश करने पर उठने वाली उसके हृदय की इच्छाओं को भी दर्शाता है। समझ गए? मतलब हर डिजायर्स, मतलब उस दुल्हन के हृदय में उठने वाली इच्छाओं को भी वह लालिमा जो है, हवन कुंड की जो चमकती हुई लालिमा होती है, ब्राइट रेडनेस जो होती है, वह दुल्हन के हृदय में उठने वाली महत्वाकांक्षाओं को भी दर्शाता है।
कि होता है ना जनरली दुल्हनों में शादी के बाद उनमें बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं कि शादी के बाद का जीवन उनका ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो जो इच्छाओं को भी दर्शाता है, वही चमकती हुई लालिमा हवन कुंड की। और मैरिज फायर का फ्लेम की बात किया जा रहा है, मैरिज फायर का फ्लेम, द फ्लेम ऑफ द मैरिज फायर, द कलर दैट डिनोट्स द फ्लेम ऑफ द मैरिज फायर, द कलर दैट सिग्निफाई the flame of our marriage fire is bright red, and this bright red color also indicates the desires of the bride after getting married, after meanwhile spending her married life, meanwhile of her married life. In the meanwhile of her married life, her desires, her emotions, her sentiments is denoted by a bright red color, which is of the flame of her marriage fire. आप समझ में आ रहा है आपको? मतलब उस हवन कुंड, जैसे कि मैरिज फायर के कहने का मतलब है विवाह के दौरान हिंदी रीति रिवाज, हिंदी धर्म के हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत उपयोग में लाई जाने वाली जो हवन कुंड होती है, वो जो कि विवाह के दौरान उसे उपयोग में लाया जाता है, उसमें जो हम लोग हवन करते हैं तो जो आग की जो फ्लेम निकलती है वो किस रंग की होती है, कैसा रंग होता है उसका? बिल्कुल चमकती हुई लालिमा के समान होता है। एक ब्राइटनेस होता है, एक रेडनेस होता ही है फ्लेम में, लेकिन उसमें ब्राइटनेस भी होता है, ताकि तब कुछ ब्राइटनेस यानी कि येलो टाइप का लगता है, लेकिन येलो होता नहीं है एक्चुअली, वो रेडनेस ही होता है, ब्राइट रेडनेस उसे कहते हैं। तो उस ब्राइट रेडनेस के साथ उसी रंग वाली कई चूड़ी तो वो रखे ही हुए है, जो कह रहे हैं कि वो ब्राइट रेडनेस इस बात को भी दर्शाता है, क्या? दुल्हन की इच्छाओं को। शादी के पश्चात, शादी हो जाने के बाद दुल्हन में मतलब दुल्हन के हृदय में काफ़ी इच्छाएं रहती हैं जो शादी के बाद वो पूर्ति करना चाहती हैं। तो उनके हृदय में पनपने वाली इच्छाओं को भी वो ब्राइट रेड कलर दर्शाता है। और इन सब का द्योतक वो ब्राइट रेड कलर की चूड़ी है जो वो शादी के दौरान शादी के जोड़े के रूप में पहनती हैं। ठीक है, ऐसी भी कई चूड़ी उनके पास, बैंगल सेलर के पास है। टिंकलिंग लुमिनस टेंडर एंड क्लियर, है ना? लुमिनस मतलब चमकना, चमचमाना, टेंडर मतलब सॉफ्टली और बहुत ही साफ सुथरे, स्पष्ट। सॉफ्टली मतलब काफ़ी सॉफ्ट होती है। वो कलर जो होती है मैरिज फायर के समय जो फ्लेम निकलता है, मैरिज फायर के दौरान हवन कुंड की जो अग्नि होती है उसकी जो रंग होती है जो कि ब्राइट रेड होती है, चमकीला लाल जिसे कहते हैं, चमकता हुआ लाल रंग वाली जो वो फ्लेम होती है वो बिल्कुल क्लियर है, टेंडर है यानी कि सॉफ्ट है, और लुमिनस है अर्थात चमकने वाली है। टिंकलिंग दैट मीन्स वही चमकने वाली है। लुमिनस मतलब काफ़ी ग्लो करने वाली है और टिंकलिंग मतलब चमकने वाली है। लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, कैसे? मानो जैसे विदाई के दौरान अपने मायके से जब दुल्हन की विदाई होती है तो उस वक़्त की उसकी आंसू, और ससुराल में प्रवेश करने के समय उसकी जो मुस्कान होती है, ठीक उसी प्रकार बहुत ही सॉफ्ट, जेंटल और स्पष्ट और चमकती हुई लालिमा के समान होती है। समझ गए? जैसे होता है ना, जनरली दुल्हन अपने जब घर छोड़ती है, मायके छोड़ती है, तो उन्हें आंसू आती हैं, वो विलाप करती हैं कि जिस घर में पली बड़ी उन्हें अब हमेशा के लिए छोड़ के जाना होगा, और एक नए जीवन की ओर अग्रसित होती हैं। ससुराल में, अपने ससुराल के चौखट पर जो वो कदम रखती हैं तो उनका एक स्माइल सा फेस होता है, दुल्हन का एक स्माइल सा फेस होता है। इस बात को भी रिप्रेजेंट कर रहा है वो ब्राइट कलर, वो ब्राइट रेडनेस, जो चूड़ियाँ, ब्राइट रेड कलर की जो चूड़ियाँ वो पहनती हैं, इसी बात को तो इंडिकेट करता है, उनके ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर को इंडिकेट करता है। यही बताना चाह रहे हैं स्पीकर एज ए नरेटर, वन हू नरेट्स दिस स्ट्रेंजर। आप समझ सकते होंगे, अच्छे समझ गए होंगे मेरे ख्याल से।